दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं आपको। किसानों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर किसानों ने आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया है। किसानों ने आज टोल फ्री करने की बात भी कही है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको जहां पर कई दिनों से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों ने आज टोल फ्री कराने की बात कही। अपनी जिद पर अड़े किसान, आज से शुरू होगा घमासान। जी हां, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और आज जो आंदोलन होने वाला है वो और ज्यादा तेज हो चुका है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि शंभू टोल प्लाजा बंद कर दिया गया है। फ्री में वाहनों की आवाजाही हो रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने टोल फ्री करने की बात कही थी तो वहीं शंभू टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। फ्री में वाहनों की आवाजाही हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी के टोल प्लाजा में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और फरीदाबाद के टोल प्लाजा पर करीब 3500 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इतने दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और आज इस आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। पहले से ही किसानों ने कह दिया था कि आज जो आंदोलन होने वाला है उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि टोल को फ्री करने की बात कही गई थी, दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की बात कही गई थी। ये सारी चीजें थी जो किसानों की तरफ से कही गई थी और देखने को भी असर कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो टोल प्लाजा है यूपी के, उसमें सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो वहीं शंभू टोल प्लाजा की अगर हम बात करते हैं तो उसको बंद कर दिया गया और वाहनों की आवाजाही फ्री में हो रही है। ये खबर भी सामने आ रही है। कई दिनों से किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। यूपी के टोल प्लाजा में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आपको बताते चले, लगातार 17 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज 17वां दिन है, यानी कि किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहले दिन ही किसानों ने कह दिया था और अब यहां पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, अपनी जिद पर अड़ चुके हैं किसान और आज घमासान शुरू हो चुका है। नेशनल हाईवे जाम करने की बात किसानों ने कही थी, टोल फ्री करने की बात भी किसानों की तरफ से कही गई थी और कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो तालमेल किसान और सरकार के बीच बनना चाहिए, कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बना। लगातार सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो समय अब चला गया जब किसान समझेंगे और सरकार उनको समझा पाएगी। इसी वजह से अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है किसानों और सरकार के बीच, क्योंकि किसान मानने को नाम नहीं ले रहे, किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। साफ तौर पर किसानों का ये कहना है, राशन नाल भर के इस तरह भर के आए हैं, जे सानू 6 महीने भी रहना पएगा असीं रहांगे। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਟਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ 12-1300 ਟਰਾਲੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ और आपको बताते चले, अंबाला में शंभू टोल प्लाजा से होकर जाने वाले वाहन आज किसानों के टोल को बंद करने के बाद विरोध के एक हिस्से के रूप में टोल को फ्री किया गया है। आपको बताते चले, शंभू टोल प्लाजा बंद, फ्री में वाहनों की आवाजाही हो रही है। अपनी जिद पर अड़े हैं किसान, आज से शुरू होगा घमासान। साथ ही साथ किसानों ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले दिनों में ट्रेन को भी वो रोक सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई। 17 दिनों से आंदोलन जारी है, कमर कस चुके हैं किसान और आर पार की लड़ाई यहां देखने को मिल रही है। दरवाजा खटकाया गया है, तो क्या अभी सरकार से उम्मीद पूरी तरीके से आपकी खत्म हो चुकी है? नहीं, हम तो नहीं सुप्रीम कोर्ट गए, नाम जाते ना, हम कभी कोर्ट में गए।
तो अभी जो है आपका क्या आगे का है? अभी हम तो आज यहाँ बोला बैठे गया था कि जो टोल जो है वो फ्री करे जाएंगे। हाँ करेंगे तो आंदोलन के हिस्से हैं तो चलते रहेंगे। तो अभी बातचीत पर कहाँ है? सरकार कह रही है कि किसानों को जो है बातचीत का मुद्दा जो है वो रखना चाहिए, बातचीत से हम तो प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तो बातचीत भी रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं ना। तो अभी बातचीत कहाँ किस उस पर पहुंची है? क्योंकि पिछली बात वाली तो मीटिंग अभी तो कैंसिल हो गई थी, तो अभी आगे अब कोई सरकार मीटिंग नहीं कैंसिल करी ना कैंसिल, सरकार बात रखेगी तो विचार करेंगे उस पर। सरकार ने ये भी कहा है कि प्रपोजल जो उन्होंने भेजा था उस पर अभी कोई लिखित आपने जवाब उनको नहीं दिया, जो भी मिला है वो मीडिया के थ्रू मिला है, तो क्या आप कोई लिखित जवाब देंगे? उसमें क्या है कि जो प्रपोजल भेजा उस पर कभी चर्चा हुई नहीं, ठीक है। हमारा ये है कि वे बना क्यों दिए? अगर उसमें से 15 में से 12 पॉइंट खराब है, वे चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों बना दिए वे? जो गोदाम है, बिल आने से पहले देश में गोदाम बना दिए, खाद्यान्न भंडारण, तो ये क्यों बना दिए? उन्हें खड़े रहने दो ना भाई। यहाँ पे भी कोई बिल्डर बिल्डिंग बना दे, नक्शे से खराब बन जा, किसानों का पैसा नहीं देता, तो वे खड़ी है ना ऐसे ही बिल्डिंग। नया एक बिल बना लेंगे, सब लोग मिलकर बना लेंगे, तो जब देख लेंगे। तो अभी तो सरकार ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया कि बिल तो वापस जो है। और भाई किसान ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भी यहाँ से नहीं जाता, किसान ही कहाँ लग रहा जा। तो अभी इस बातचीत का फिर हल कैसे होगा? हल इसका भाई समस्या कोई का- बीच में आदमी आ जाए, कोई हमारी बात करवा दो, आपस में बीच में बैठा जाए, कोई पंच आ जाए बीच में। अच्छा, होम मिनिस्टर ने अमित शाह जी ने अपनी तरफ से आपसे बातचीत करी थी रात में, देर रात हाँ, में, देर रात जिसके में बाद करी। मीटिंग जो है वो हाँ। कैंसिल भी हो गई। जी। तो क्या अब आपको क्या लग रहा है कि इसके आगे आप प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे या अपनी बात किसी और जगह पर रखने की कोशिश करेंगे? और जगह कहाँ रहेगी? वो तो अमित शाह ही प्रधानमंत्री हैं, है नहीं तो आने वाले टाइम पे बन जाएगा। मतलब बड़े सामान है भाई, वे तो वही है, वही तो चलावे सरकारों को सब। तो जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनसे आप कुछ अपनी बात करना चाहते हैं? हम तो भारत सरकार से करना चाह, अकेले के उसके भी हाथ में थोड़ा है, ये तो कैबिनेट में पास होता है। भारत सरकार से हमारी डिमांड है कि जो किसान आ रहा है इसकी बात सुनो। तो अभी अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति, हमारी रणनीति तो ये है कि आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ पर बैठे, दिल्ली के चारों तरफ को बैठे हुए हैं, यही हमारी रणनीति है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। उसको जो है ना उस पर कब्जा उनका होता जा रहा है और इसकी फंडिंग को लेकर के भी बात की जा रही है, जैसे कि सिंगू बॉर्डर पे जो है ना मसाज मशीन लगा रखी है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उस पर भी जो है ना सवाल उठ रहे हैं कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उसके क्या? यहाँ खर्च कहाँ हो रहा है? तो गांव से लोग अनाज ला रहे हैं, यहाँ अपना आटा जा रहे हैं, यहाँ अपना खाना खा रहे हैं। तो ये जो देश विरोधी ताकतें हैं कि जो कहा जा रहा है कि वामपंथी और इन सब का जो है धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, वो भाई, प्रभावित कर रही है। मैं कह रहा कि कहाँ है वे? हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस कहाँ है? उन्हें पकड़ा है कहाँ है? अगर उन संगठनों पे देश में बैन लगा हुआ है, तो अगर उसके लोग यहाँ पे घूम रहे तो उनको जेलों में डाल दो। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि बहुत सारे जो खालिस्तानी लोग हो गए, वामपंथी हो गए, जिनको जो देश की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में रहते हैं, उनको वो जो है इस प्रोटेस्ट में जो है ना अपना कब्जा करेंगे। कहीं यहाँ तो नहीं मिला कोई, हमें भी मिलवाओ उनसे, हम भी तो तलाश कर रहे हैं कि हमें भी 15 दिन हो गए, मिला ही नहीं कोई। तो अगर हमें मिलवाओ, अगर मिले कहीं तो हमें तो देख लगे ना कि उनके क्या विचार हैं, मिलवाओ हमें उनके। तो अगर इस तरीके का कोई भी बात आपके उसमें आएगी तो फिर आप? हाँ, उन्हें बाहर निकाल लेंगे उनसे। अगर ऐसे देश विरोधी कोई लोग आएंगे तो उन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमें मिलवाओ जरूर उनसे, अगर कहीं आपको मिले तो हमारी मुलाकात करवाइए उनसे। ठीक है, करवाइए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली जयपुर हाईवे आज जाम करेंगे किसान। 17वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयवीर, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। आज जो आंदोलन होने वाला है वो आंदोलन और ज्यादा तेज हो चुका है। देखिए, आपको बता दूं कि जो किसान हैं आज 16 दिन से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार जो किसान है अपने धरने को, प्रदर्शन को जो तेज करने की बात शुरुआत के दौर से ही कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर बात नहीं बनती तो अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसी को लेकर आज अगर बात करें तो तमाम जगह पर जो टोल प्लाजा है और जो नेशनल हाईवे वहाँ पर टोल को फ्री कराने की बात कही है।
टोल जो है वहाँ पर जो फ्री कराने के साथ साथ वहाँ पर जो आम जनता के लिए खोलने की बात की थी, उसको लेकर के अगर बात करें तो सरकार है वहाँ प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यदि किसी भी नेता ने या संगठन ने जो टोल प्लाजा है उनको फ्री कराने का प्रयास किया है, वहाँ पर किसी भी तरह से जाम लगवाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। और उसको लेकर पुलिस ने एहतियात के तौर पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी है। जो मुख्य मार्ग है या छोटे मार्ग है जहाँ से संभावना है कि किसान इस रास्ते से आ सकते हैं, तो उन सभी ऐसे संभावित रास्तों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वहाँ पर जांच की जा रही है और जो ऐसे लोग हैं उनको रोका जा रहा है। हालांकि अभी तक जिले में कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि जो किसान है वो ऐसी जगह कहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तैयारियां की हैं कि जो किसान है, जो जिस तरह किसानों ने आज आंदोलन को तेज करने की बात कही थी, कहीं ना कहीं प्रशासन इन किसानों के इस आंदोलन को कुचलने की बात कहा जा सकता है या उनके द्वारा जो दावे किए गए हैं उनको आज फेल कराने की बात कही जा रही है। जो टोल प्लाजा है उन पर पुलिस की विशेष निगरानी है, पुलिस विशेष तैनात। वही मैं आपको बता दूं कि तमाम जगह पर जो प्रशासन है वो ड्रोन कैमरों से भी ऐसी जो संभावित जगह है वहाँ पर देखभाल जांच कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह जो किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिस तरह भारत बंद का जो असर था वो कहीं कुछ कम रहा, कहीं ज्यादा रहा, या जो प्रभावी नहीं कर सका, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि जो आज जिस तरह किसानों ने टोल को फ्री करने का चेतावनी दी है उसमें कहीं ना कहीं आज किसान एक बार फिर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का पहरा बढ़ा हुआ है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी ऐसी जयवीर, एक बात और, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता चला जा रहा है और अब पीछे हटने वाले नहीं है किसान, ये बात साफ सामने आ रही। आज जिस तरीके से टोल फ्री करने की बात कही गई, हाईवे को जाम करने की बात कही गई और आने वाले समय में रेल को जाम करने की भी बात कही जा रही थी, इसको लेकर के क्या कहना है आपको, क्योंकि अब किसान पीछे नहीं हटने वाले? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं के न्यूज़ के दर्शकों को भी जानकारी हो जाए कि जो किसान आंदोलन है पहले दिन से ही किसानों ने अपने रुख स्पष्ट कर दिए थे और किसानों ने ये कहा था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। इसी को लेकर जो किसान पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने तमाम जो अपनी व्यवस्थाएं, जो अपनी सुरक्षा या खाने पीने के जो तमाम संसाधन है वो उपलब्ध कराए हुए हैं और किसान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि 26 जनवरी तक तो किसी भी हालत में यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे और उन्होंने साफ कहा था पहले दिन की जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी तब तक किसान यहाँ से जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे। और इसको लेकर किसानों की जो प्रतिबद्धता है, जो किसानों के जो साफ नजर आ रहे हैं, जो उनके जो दावे थे, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह किसानों ने कहा था कि दिल्ली छोड़ने वाले नहीं, दिल्ली के चारों तरफ घेराव रखेंगे, तो इस उसी योजना के तहत जो किसान है दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं और किसानों ने वहां पर अपने स्थायी डेरे बना लिए हैं और की हालत में जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी देखना है। हालांकि अगर बात करें तो किसानों का रुख स्पष्ट है, अब सरकार का रुख देखना होगा कि सरकार का क्या रुख होगा और सरकार किस तरह इन किसानों को मैनेज कर पाएगी। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा बयान कल भी आया था, उन्होंने कहा था कि जो किसान है उनके लिए खुले हुए हैं, वो चाहे तो बातचीत के मामले को सुलझा सकते हैं, वो अपने घरों को जाए। तो उन्होंने अपील भी की थी उन लोगों से, लेकिन अब देखना कि जो किसानों की जो अपील है जो तो कितनी सफल होती है। आपको जो किसान है जो उनके दावे हैं और जो उनके वायदे हैं कि उनके जो मांगे हैं पूरी नहीं होंगी। कहा जा सकता है जो कृषि बिल है इसको वापसी मुख्य मांगे, तो जब तक कृषि बिल वापसी नहीं होगा किसान दिल्ली से जाने वाले नहीं है। यही अगर सरकार की स्थिति की बात तमाम जो दावे थे, उसके अलावा जिस तरह आज टोल प्लाजा को बंद करने की बात कही, वही 14 तारीख को और डिटेल बता दो यहाँ अंतराल के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दावे कर रहे हैं ना वो तो है और किसानों को प्रयास को लेकर जो किसान है तमाम जगह जो संपर्क बनाए हुए जो किसान है जो गांव देहात के लोग हैं उनके पास जो संपर्क कर रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर है वहाँ पर पहुंचे। अब देखना होगा कि किसानों की जो योजनाएं हैं किस तरह वो किसान अपनी योजनाओं को सफल बनाते, जिस तरह दावे करते हैं कि जो आंदोलन को लेकर के जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन उस रूपरेखा को फेल करने में लगा हुआ है और किसान अपने जो आंदोलन है उसको तेज करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं शासन और किसानों के बीच टकराव के ऐसे भी हालात कभी कभी पैदा होते नजर आ रहे हैं। जी
जी जयवीर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं आंदोलन और ज्यादा तेज होता चला जा रहा है और अब किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। 17 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अबरार भी जुड़ चुके हैं लाइव। अबरार, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज हो चुका है, आज 17वां दिन है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज का जो आंदोलन है वो काफी तेज है। जिस तरीके से टोल फ्री करने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो टोल गेट है वहाँ पर पूरी प्रशासन और पुलिस फोर्स लगाया गया है और पीएससी की तैनात भी की गई है। और यहाँ पर अधिकारी एएसपी और यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। पूरी पुलिस फोर्स है और ऐसा ना हो, कोई भी अनहोनी घटना ना हो, जिसके चलते पूरी टोल गेट पर फोर्स लगा दिया गया है। जी जी जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज का जो आंदोलन है उसको और ज्यादा तेज किया जाएगा और ये भी खबर सामने आ रही है कि और भी ज्यादा किसान जुटने वाले हैं और किसान आ रहे हैं ताकि इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो किसान आंदोलन है इसको लेकर जो किसान है वो भारी जमावड़ा यूपी गेट पर हो रहा है। वहीं आज एक बड़ी जो सूचना है, जानकारी की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5:30 बजे से और 6:30 के आसपास ये लगभग 1 घंटा गाजियाबाद में रहेंगे और विभिन्न जो परियोजनाएं उनका शिलान्यास करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे। वही जो किसान है, किसानों ने भी रणनीति बनाई है जो योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पहुंचे योगी को यहाँ पर घेरने का प्रयास करेंगे। देखना होगा कि जो किसान है अपनी बात पहुंचाने में कितने सफल होते हैं, या वो मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे या हंगामा करने की जैसी जो जानकारी है। जिस तरह जो किसान है वो योजना बना रहे हैं कि आज वो कार्यक्रम में योगी को घेरेंगे और अपनी बात को योगी के माध्यम से कहने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह जो ईद किसान है इनको रोका जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले जब गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर उत्तर प्रदेश के शिलान्यास उद्घाटन करने आए थे, तो सड़क को यहाँ पर जनता को समर्पित करने आए थे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध करने की बात की थी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस मामले में सफल भी साबित हुए। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम जन कहीं ना कहीं इस तरह की जो चुनौतियां हैं पुलिस प्रशासन के भी सामने है। और जो किसान इस बात को कह रहे, तो कहीं ना कहीं किसान कोई ना कोई तो ऐसी रणनीति बना रहे हैं जी बिल्कुल जयवीर, सही कहा आपने। और हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लगातार आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं हम। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, गाजियाबाद से, सीतापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो हमारे साथ अमित दुबे जुड़ चुके हैं, दिल्ली ब्यूरो। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज 17वां दिन है किसान आंदोलन का और आज का जो आंदोलन है वो काफी तेज होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, खासतौर पर जो किसानों ने मांग करी है, जो अपनी चीजें रखी है, उसमें दिल्ली और जयपुर का जो हाईवे है उसे जाम करने की बात कही गई है। साथ ही तमाम जो टोल प्लाजा है उन्हें फ्री करने की बात कही गई है। 2 चीजें हैं जो किसानों की तरफ से कही गई हैं। और उसके बाद जो है तमाम पुलिस अलर्ट पे है और खासतौर पे जो दिल्ली और जयपुर हाईवे जाम करने की बात कही गई है, उसे लेके गुड़गांव में 2000 से ज्यादा सैनिक लगाए गए हैं, तमाम पुलिस बल लगाया गया है। 7 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्त की है जो कि पूरे हाईवे पे, दिल्ली जयपुर हाईवे पे नजर रखेंगे। हम जिस जगह खड़े हैं ये दिल्ली और फरीदाबाद का बॉर्डर है, यहाँ भी तमाम पुलिस फोर्स हरियाणा की तरफ से लगाई गई। हालांकि यहाँ पे किसी तरह की अराजकता अब तक देखने को नहीं मिली है। मेरे पीछे ये टोल प्लाजा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये आगरा से जो दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं वो लोग हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है। और इसके लिए पहले ही बैरिकेडिंग की गई है। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे किस तरह की पुलिस फोर्स जो है, ये पुलिस की बाकायदा गाड़ी खड़ी हुई है, तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पे तैनात दिख रहे हैं। और ये पुलिस जो है पहले ही लगातार लोगों को चेक कर रही है कि किस तरह से तमाम लोग जो है वो दिल्ली के हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे जी। जो अनाउंसमेंट किया है वो गतिविधियां आगे ना बढ़ पाए, इसे लेके खासतौर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। यहाँ भी पूरी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई। हालांकि यहाँ अब तक जो है किसानों की मौजूदगी उस तरह से नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो किसानों ने जो वार्निंग दी थी उसे लेकर प्रशासन ने इंतजाम जरूर पूरी तरह से पुख्ता किए हैं। जी
बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई, उन तस्वीरों को साफ देख करके लगता है कि जो आज आंदोलन तेज करने की बात किसानों की तरफ से कही गई थी, उससे निपटने के लिए प्रशासन के इंतजाम पूरी तरीके से हो चुके हैं। चौपे चौपे पर प्रशासन यहां पर तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी घटना यहां पर ना हो पाए। अमित, आपसे शंभू बॉर्डर के हालात जानने की कोशिश करूंगी मैं कि वहां की क्या कुछ स्थिति है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि जो खास तौर पे पिछली वार्ता हुई है, जो सरकार की तरफ प्रस्ताव दिए गए, अब किसानों ने निगलेक्ट कर दिया है, मना कर दिया, साफ कह दिया है कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कृषि बिल वापस नहीं होंगे, यानी गतिरोध सुलझने की संभावना नजर नहीं आती। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि बातचीत के तमाम रास्ते खुले हैं, लेकिन किसानों का कहना है जो हम इतनी बार बात करने गए उसका कोई हल नहीं निकला, तो बातचीत के रास्ते का कोई औचित्य नहीं होता और इसीलिए इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया गया। और यही नहीं, रिसेंटली ये भी कहा गया है कि आज हाईवे जाम करने और चक्का जाम करने की बात सामने आ रही है। सरकार अगर नहीं जागती है तो आने वाले दिनों में रेल रोको आंदोलन यानी रेलवे ट्रैक जाम करने की किसानों की योजना है। इस योजना को कहां तक अंजाम दे पाते ये देखना होगा। और टारगेट पे खासतौर पे रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है, रिलायंस के जो मॉल्स खुले हुए हैं, वो भी टारगेट पे है कि उन्हें किस तरह से बाधित किया जाए, उनका कारोबार ना हो पाए, तमाम जो किसान है वो वहां ना जा पाए। इस तरह की तमाम योजनाएं जो है वो सिंघू बॉर्डर पे तैयार हो रही है। सरकार भी पूरी तरह फ्रंट फुट पे खेलने पे तैयार है और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 500 जनसभाएं अलग अलग जिलों में, तमाम चौपालों का आयोजन रखा है। सारे देश के किसानों के साथ साथ जनता को भी जागरूक करेगी कि किसानों का आंदोलन जो है वो किस तरह से अनुचित है, क्योंकि सरकार और खासतौर बीजेपी का मानना है, कल जब बात हो रही थी केंद्रीय मंत्रियों से, कि चंद प्रदेश, खासतौर पे पंजाब, चंद प्रदेशों के किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में इसका असर नहीं है। देश के किसान जो है कृषि बिल से सेटिस्फाई है और ऐसे में तमाम किसानों की जो उम्मीदें हैं उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक गुट की बात नहीं मानी जा सकती है। अब तक जो 40 से ज्यादा गुट शामिल हुए थे उनमें भी 2-4 गुटों की बात कही गई है जो कि अड़ियल रवैये पे जमे हुए हैं, बाकी गुट नॉर्मल पोजीशन में बताए गए। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जो कि कृषि मंत्री है उन्होंने स्पष्ट किया था, तो जाहिर तौर पर अब किसानों को अपनी बात कैसे मनमानी है उसे लेकर तमाम योजनाएं तैयार की गई, जिसे लेकर आज खास तौर पर न सिर्फ हाईवे बंद की बात कही गई है बल्कि टोल प्लाजा फ्री करने की बात कही गई है। और ये फरीदाबाद का टोल प्लाजा फ्री पूरी तरह स्मूथ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ कोई नजारा इस तरह का नजर नहीं आ रहा कि किसानों को लेकर कोई असर यहाँ पे है। हालांकि एहतियात के तौर पे जो हमने नजारा दिखाया कि हमारे बैक साइड में, हमारे फ्रंट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिस जरूर, हरियाणा पुलिस के तमाम जवान जरूर तैनात किए गए हैं एहतियात के तौर पे। अदरवाइज जो बंद का असर या जो हाईवे जाम का असर वो दिल्ली और फरीदाबाद में उस तरह से भी नजर नहीं आ रहा है। जी अमित, और जिस तरीके से टोल प्लाजा बंद करने की बात कही गई थी, अभी तक क्या किसी टोल प्लाजा में इसका असर देखने को मिला है या नहीं? देखिए, यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि इस जगह पे अभी फिलहाल असर उस चीज का नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा का एक और बॉर्डर है जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है, तो वहां पे भी खासे इंतजाम किए हैं। 2 से 2,500 पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं, तमाम सेना के जवान वहां पे लगाए गए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगाए गए और जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि 7 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है जो कि पूरे हाईवे पे नजर रखेंगे। किसान अगर आते भी है तो उन्हें जमा नहीं होने देंगे, उन्हें हिरासत में लेने के लिए भी बाकायदा वहां पे गाड़ियां लगाई गई है। पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी मॉर्निंग है, 11 बजे खासतौर पे सिंघू बॉर्डर पे किसानों की मीटिंग भी होती है, उस मीटिंग में क्या कुछ होता है वो भी देखना होगा, क्योंकि आज की बैठक बहुत अहम है। ये सारे डिसीजन जो है वो किसानों ने कल ही ले लिए थे कि आज वो हाईवे को जाम करेंगे, टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। हालांकि अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ये बात भी किसानों द्वारा कही गई थी कि उनका अपना प्रयास रहेगा, कितनी कामयाबी मिलती है देखना होगा। फिलहाल वो असर उस तरह से नजर नहीं आ रहा। भारत बंद में भी हमने देखा था कि मिला जुला असर था और जिस तरह का असर दिखना चाहिए था किसानों को लेकर, किसानों को उम्मीद थी, वो असर नजर नहीं आया। यानी सरकार कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब रही है। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम सभाओं का आयोजन होगा तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। और जिस तरह से किसानों के
आंदोलन में खास तौर पे उमर खालिद की बात करें, सरजील इमाम की बात करें, जी जयवीर, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूपी के टोल प्लाजा में सुरक्षाओं को बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो प्रशासन हर जो आंदोलनकारी है, जिस तरह से जो किसानों के द्वारा जो दावे किए जाते हैं उन पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करते हैं। तमाम जो ऐसी चीजें हैं उन पर ध्यान रखा जाता है। वहीं जो तमाम जगह पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी की जांच कर रहे हैं। पुलिस कर्मी भी टोल जो जगह जगह पर बैरिकेड भी लगाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि जिस तरह से जो पुलिस की जो जांच, उससे लग रहा है कि जो किसान है वो बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे न होने पाए, उनके तमाम ऐसे प्रयास हैं, ऐसी व्यवस्थाएं तमाम जगह पर की गई हैं। और जो लोग इकट्ठे आएंगे या फिर जो पहले भी बताया गया था कि जो जबरदस्ती टोल को बंद कराने का प्रयास करेंगे या वहाँ पर हंगामा करेंगे, तो व्यवस्था को बाधित करेंगे, उसको हिरासत में लेने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस बल का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो किसान है उनका मनोबल गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जो तमाम जो दावे पर किसान एसोसिएशन द्वारा किए गए थे, कई बार जैसे भारत बंद की बात करें तो वहां पर भी अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक दल है, अब राजनीतिक दल का किसी नेता का कोई बयान इसको लेकर नहीं आया है, ना ही कोई राजनीतिक दल। अब जो विपक्षी जो तमाम पार्टियां हैं, जो भाजपा के अलावा जितनी विपक्षी जो पार्टियां थी, नेता ने ना कोई बयान दिया। वो हालांकि अगर बात करें तो हम कैमरे के सामने आने से भी बच रहे हैं, क्योंकि प्रशासन उन पर पूरी निगाहें रखी हुई है और किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की तो कार्रवाई के डर से जो राजनीतिक जो विपक्ष के जो लोग हैं वो अभी कहा जा सकता है कि भय में है और उसी कारण वो अपने घरों में छुट्टियों को कहा जा सकता है। क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे, जिस तरह उन्होंने वायदे किए थे कि वो किसानों के संगठन के साथ है और किसानों द्वारा जो आंदोलन है उसमें समर्थन करेंगे, वही मैं आपको बता दूं कि किसान संगठन है वो भी राजनीतिक दल के नेताओं को सहयोग नहीं दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कोई भी हमारे धरने प्रदर्शन में आ सकता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा हमें मंजूर नहीं है और किसानों के धरने में कोई राजनीतिक झंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जब जो राजनीतिक लोगों की पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है तो ऐसे में कोई भी राजनेता रिस्क नहीं लेना चाहता। पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो क्यों रिस्क लेंगे जब उनकी पार्टी का प्रचार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों का रवैया है, जो किसानों का रुख है कि वो राजनीतिक दल के उनको मंच नहीं देंगे, उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, तो अब जो विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब वो फ्रंट पर नहीं है और ना ही वो खुलकर सामने आ रहे हैं किसी भी ऐसे कुछ को लेकर। वहीं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने इरादे साफ भी कर दिए हैं कि वो किसी भी ऐसे प्रदर्शनकारी को बख्शने वाले नहीं है जो नियम और कानूनों का उल्लंघन करेंगे और जबरदस्ती कानून व्यवस्था पर प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। जी जयवीर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ और देखने को मिलता है, क्योंकि अभी समय है और मीटिंग भी होने वाली है और जिस तरीके से आज का आंदोलन को काफ़ी तेज करने के बाद भी कही गई थी। अबरार, जयवीर, अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे थे आपको, जहाँ पर कई दिनों से ये आंदोलन चलता आ रहा है, 17वां दिन है आज आंदोलन का और आज के आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। टोल प्लाजा बंद करने की बात भी यहाँ पर कही गई थी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि नेशनल हाईवे को जाम करने की बात भी कही जा रही थी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जो पल पल की अपडेट्स साथ तक पहुंचा रहे थे। लगातार हम बने रहेंगे और आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर के क्या कुछ और खास देखने को मिल रहा है और आज का जो आंदोलन है उसमें क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic